स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जीत के रहस्य असफलता से शिखर तक के कुछ अहम हिस्सों पे बात कर रहे हैं। इसमें ना उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, लोगों का मजाक सहा, लेकिन फिर भी दुनिया बदल दी। ये किताब एक बड़ा गहरा सवाल उठाती है, क्या कोई ऐसा इंसान जिसके पास ना पैसा और ना पहचान और जिसका मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हो, वो सच में दुनिया बदल सकता है? क्या जो भीड़ आज हंस रही है वो कल वाकई तालियां बजा सकती है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जिसका जिक्र इस किताब में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी हमें ले चलती है 1879 में। जरा सोचिए, एक आदमी है, लोग उसे पागल वैज्ञानिक कह रहे हैं, कोई कह रहा है दिमागी तौर पर बीमार, और वो दिन रात एक बल्ब बनाने में लगा हुआ है। किताब बताती है कि उसके हजारों प्रयोग फेल हुए। हजारों मतलब लगातार फेल होना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? पर फिर एक दिन उसकी छोटी सी लैब से जो रोशनी निकली, उसने दुनिया बदल दी। ये थे थॉमस एडिसन। हाँ, और ये वाकई कमाल की बात है। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि कितने एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, बल्कि वो इस तरफ इशारा करती है कि एडिसन ने हर नाकामी को देखा कैसे। ये सिर्फ एक जिद नहीं थी कि भाई करके ही रहूंगा। शायद ये था कि हर फेलियर से कुछ सीखना है, कुछ अलग ट्राई करना है। किताब में इसे हार मानने से इनकार कहा गया है, बिल्कुल। पर शायद ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये हर हार को एक सीढ़ी बनाने जैसा था। समाज का जो शुरुआती शक था उन्हें बीमार कहना, वो सब उनके आविष्कार की रोशनी में एकदम फीका पड़ गया। इससे एक बात तो साफ होती है कि बड़े आविष्कार अक्सर ऐसी ही शक और सवालों के माहौल में ही पनपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी असफलता बस एक घटना थी, अंत नहीं। शायद यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। एडिसन की कहानी तो खैर वैज्ञानिक दृढ़ता की मिसाल है, पर क्या यही जज्बा सामाजिक आर्थिक मुश्किलों को भी पार कर सकता है? अब जरा भारत की तरफ देखें। किताब में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र आता है। हाँ, उनका बचपन, कितना संघर्ष था उसमें। दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव, परिवार की मदद के लिए वो अखबार बेचते थे। कई बार तो जैसा किताब बताती है, दिन में भूखे रहना पड़ता था ताकि रात में पढ़ाई कर सके। और ये भी लिखा है कि गरीबी की वजह से क्लास में कभी-कभी मजाक भी बनता था उनका। और यही कहानी एक बिल्कुल असाधारण मोड़ लेती है। वो बच्चा जिसका शायद उसकी हालत के लिए मजाक उड़ाया जाता था, वही आगे चलकर भारत के मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखता है। हाँ, बिल्कुल। देश को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में इतना बड़ा रोल निभाया, और फिर राष्ट्रपति बने। हाँ, भारत के राष्ट्रपति बने। ये बदलाव तो सचमुच हैरान करने वाला है। सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, बल्कि सोचने पे मजबूर करता है कि असली क्षमता कहाँ छुपी होती है। हाँ, कलाम साहब की कहानी तो वाकई परिस्थितियों और इंसान की जो अंदरूनी ताकत है, उसके रिश्ते को बहुत बहुत गहराई से दिखाती है। किताब की एक लाइन है, उसी अंधेरे से पैदा होते हैं सबसे बड़े चमत्कार। वो यहाँ एकदम सही बैठती है। उनकी पूरी यात्रा ये साबित करती है कि सामाजिक आर्थिक रुकावटें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें ज्ञान की प्यास, मेहनत और पक्के इरादे से पार किया जा सकता है। ये उस आम सोच को चुनौती देती है कि किसी की आज की हालत देखकर हम उसकी असली क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ बात सिर्फ हार न मानने की नहीं है, बल्कि ये भी है कि कैसे ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। और ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, क्या हम अक्सर लोगों को उनकी मौजूदा स्थिति के आधार पर गलत आंक लेते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। ज्ञान को ताकत बनाना, शायद यही वो स्पार्क था। अच्छा, अब एक और उदाहरण देखते हैं जो आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। शायद ज्यादा लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। उनकी शुरुआत भी कितनी साधारण थी। किताब बताती है कि एक छोटे से गैराज से काम शुरू किया। एक आइडिया था ऑनलाइन किताबें बेचना। उस टाइम में ये ख्याल बहुतों को अजीब लगा था। किताब में लिखा है कि लोग हंसते थे, कहते थे कि भाई इंटरनेट पर कौन खरीदेगा किताबें। ये एडिसन वाले पागलपन से थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक अहम फर्क है। यहां व्यक्ति पर नहीं, उसके आइडिया पर सवाल था। सही कहा। एडिसन को शायद उनकी लगन, उनकी जिद के लिए सनकी कहा गया होगा, जबकि बेजोस के मामले में उनके विजन पर, उनके भविष्य के अंदाजे पर शक था। और आज हम सब जानते हैं कि वो छोटा सा गैराज क्या बन चुका है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो बेजोस का उदाहरण दिखाता है कि कैसे जो दूर की सोच वाले आइडियाज होते हैं, जो लीक से हटकर होते हैं,
उनका अक्सर शुरुआत में मजाक उड़ता है या फिर लोग शक करते हैं। किताब का ये पॉइंट कि मजाक अक्सर उन्हीं विचारों का होता है जिनमें सिस्टम को चैलेंज करने की ताकत होती है, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। ये सिर्फ टिके रहने की कहानी नहीं है, ये भविष्य को देखने और उस पर कह सकते हैं दांव लगाने की हिम्मत की कहानी भी है। ये उन आइडियाज की ताकत दिखाता है जो भीड़ की सोच से अलग होते हैं, जिन्हें समझने में समाज को कभी-कभी वक्त लगता है। तो एडिसन की वो वैज्ञानिक जिद, कलाम साहब का ज्ञान और मेहनत से हालात बदलना, और बेजोस का वो भविष्य पर दांव, इन सब कहानियों में क्या चीज़ कॉमन है? किताब के हिसाब से इन सभी लोगों में एक बात आम थी। शुरुआत में ये सब हम जैसे ही थे, साधारण। जैसा लेखक कहते हैं, ना तो उनके पास कोई बेहिसाब पैसा था, ना कोई बड़ी पहुंच, ना दुनिया उन्हें जानती थी। लेकिन उनमें एक चीज़ थी जो उन्हें खास बनाती थी, और वो थी किसी भी कीमत पर मैदान न छोड़ने की जिद। किताब इसे कहती है हार मानने से इनकार। किताब जीवन की तुलना कभी-कभी एक अंधेरे कमरे या गहरे अकेलेपन से भी करती है, जहां इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या पता, शायद इसी अकेलेपन में वो अंदरूनी ताकत पैदा होती हो। ये बहुत दिलचस्प एंगल है, अंधेरा कमरा या अकेलापन। हाँ, शायद ये बाहरी शोर से दूर होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने का एक मौका देता है। किताब का जो सेंट्रल मैसेज है जो उभर कर आता है, वो यही है कि असली ताकत शुरुआती रिसोर्सेज या हालात में नहीं होती, वो होती है मुश्किलों में टिके रहने की क्षमता में, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, और अपने सपने में अटूट यकीन में। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो मायने रखता है, भले ही दुनिया अभी उसे न समझ रही हो। किताब इस विचार पर बहुत जोर देती है कि इतिहास मजाक उड़ाने वालों को याद नहीं रखता, वो याद रखता है उन जिद्दी सपने देखने वालों को जो आलोचनाओं के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जैसा किताब में लिखा है, मजाक उड़ाने वालों के नाम तो वक्त की धूल में खो जाते हैं, लेकिन जिद्दी सपनों वाले इंसानों के नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कुछ पल का मजाक और हमेशा की विरासत, यही इन कहानियों को इतनी ताकत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि आलोचना तो टेम्पररी हो सकती है, पर जो कामयाबी दृढ़ संकल्प से मिलती है वो स्थायी होती है। हाँ, ये अस्थायी आलोचना और स्थायी विरासत का फर्क ये बहुत गहरा है। तो आज हमने जीत के रहस्य के इन किस्सों से ये समझने की कोशिश की कि कैसे शुरुआती मजाक, भयंकर गरीबी, समाज का शक, अनगिनत नाकामियां, इन सब के बावजूद पक्के इरादे वाले लोग ना सिर्फ कामयाब हो सकते हैं, बल्कि वो इतिहास बदल सकते हैं। एडिसन की लैब की वो पहली रोशनी हो, डॉक्टर कलाम का राष्ट्रपति भवन तक का वो अकल्पनीय सफर हो, या जेफ बेजोस का गैराज से शुरू हुआ ग्लोबल एम्पायर, ये सभी यात्राएं उस रहस्य को सच साबित करती हैं जिसका जिक्र किताब में है, यानी किसी भी हालत में हार न मानने की जिद। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की इच्छा शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। और जब हम इन मिसालों को देखते हैं जहां इतनी मुश्किल हालात और गहरे शक के बीच से असाधारण कामयाबी निकली, तो एक सवाल मन में जरूर आता है जो हमें अपने आसपास भी देखने पर मजबूर करता है कि आज जिन चुनौतियों या मुश्किलों को हम अपने जीवन में या अपने काम में या समाज में बहुत बड़ा मान रहे हैं, लगभग नामुमकिन समझ रहे हैं, क्या उनमें भी कोई ऐसी छुपी हुई क्षमता या संभावना हो सकती है जिसे हम बस देख नहीं पा रहे, या फिर कोई ऐसा अनोखा लीक से हटकर आइडिया जिसे आज शायद नजरअंदाज किया जा रहा है या जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पर क्या पता उसी में कल की दुनिया बदलने वाली अगली बड़ी कामयाबी या खोज बनने की ताकत छुपी हो। ये सोचने वाली बात है ना।